हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। गांव का नाम था चंपापुर। यहाँ रहने वाले रामू और सुनीता एक साधारण जोड़ा थे। रामू एक छोटा किसान था जो अपनी मेहनत से हर दिन परिवार का पेट पालने की कोशिश करता। सुनीता उसकी पत्नी सुंदर और सुलझी हुई महिला थी। वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी और हर परिस्थिति में उनका साथ देती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी थी पैसे। रामू के पास खेत तो था पर उसकी ज़मीन बंजर हो चुकी थी। बारिश ना होने के कारण फसलें खराब हो रही थी। हर दिन उनके घर में सिर्फ एक रोटी बनती जिसे दोनों आधा आधा खाकर सो जाते। रामू का एक बचपन का दोस्त था मोहन। मोहन अब शहर में बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह अमीर था लेकिन उसका दिल हमेशा से लालच से भरा हुआ था। एक दिन मोहन गांव आया। उसने रामू को देखा और उसकी हालात पर तरस खाते हुए कहा, रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें मेरी तरह अमीर बनना चाहिए। रामू ने दुखी होकर जवाब दिया, भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। मोहन ने उसे ध्यान से देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, बस एक छोटा सा काम करना होगा। मोहन ने धीरे से रामू के कान में कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को एक रात के लिए मेरे साथ रहने दो तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। रामू को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में आग लग गई हो। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, क्या तुमने सोचा भी कैसे? सुनीता मेरा सब कुछ है। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, गुस्सा मत हो रामू, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। सोच लो, इतने पैसे में तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहाँ से चला गया। लेकिन मोहन की बात उसके दिलो दिमाग में बैठ गई। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका प्यार और इज्जत थी और दूसरी तरफ गरीबी और भूख। सुनीता ने उसकी बेचैनी देखी और पूछा, क्या हुआ रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस फसल की चिंता है। लेकिन सुनीता को पता था कि बात इससे ज़्यादा गंभीर है। रामू ने पूरी रात सोचते हुए बिताई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह सुनीता से बात करेगा। अगले दिन रामू ने सुनीता से सारी बात बताई। उसने कहा, सुनीता, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन हमारी हालात देखो। अगर हम ये पैसे ले ले तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। सुनीता ने पहले तो चौंक कर रामू को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वह शांत रही और धीरे से बोली, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, इस फैसले के बाद हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रामू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा लेकिन लालच ने उसे कमज़ोर बना दिया। मोहन ने खुशी खुशी उनकी शर्त मान ली। उसने रामू को रुपए दे दिए और सुनीता को अपने साथ ले गया। उस रात रामू का दिल घबराहट से भरा हुआ था। वह अकेले कमरे में बैठा रहा, सोचता रहा कि उसने क्या किया। वह खुद को कोसने लगा, क्या मैंने सच में अपनी पत्नी को पैसे के लिए बेच दिया? दूसरी ओर सुनीता मोहन के घर पहुंची। मोहन ने उसका स्वागत किया और उसे शराब पीने की पेशकश की, लेकिन सुनीता शांत थी। उसने कहा, पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मोहन खुश होकर बोला, बोलो, जो चाहे पूछो। सुनीता ने चालाकी से मोहन से उसकी कमजोरी पूछी। धीरे धीरे उसने मोहन को इतना भावनात्मक रूप से उलझा दिया कि वह खुद अपनी सच्चाई बताने लगा। मोहन ने कबूल किया कि वह बचपन से ही रामू से जलता था। वह हमेशा रामू को नीचा दिखाना चाहता था। सुनीता ने इस कबूलनामे को अपने दिल में बसा लिया। सुनीता ने मोहन से कहा, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो हमें शादी करनी होगी, लेकिन पहले तुम यह सब लिख कर दे दो कि तुमने रामू को धोखा दिया। मोहन सुनीता के रूप में और चालाकी में इतना फंस गया कि उसने तुरंत कागज़ पर लिख दिया। सुनीता ने वह कागज़ लिया और उसे अपने पास रख लिया। अगली दिन सुबह सुनीता ने वह कागज़ रामू को दिया। रामू ने उसे पढ़ा और उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू आ गए। उसने सुनीता से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सुनीता ने कहा, गलती तुम्हारी थी लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब हमें मिलकर मोहन को सबक सिखाना होगा। रामू और सुनीता ने वह कागज़ लेकर पंचायत में पेश किया।
पंचायत ने मोहन को बुलाया और उस पर झूठे और नीच व्यक्ति होने का आरोप लगाया। मोहन की इज्जत पूरे गांव में मिट्टी में मिल गई। उसके बाद उसने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। रामू और सुनीता ने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की। रामू ने यह सीखा कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों और आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत से एक नई ज़िंदगी बनाई और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और नैतिकता की लड़ाई में हमेशा नैतिकता जीतती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।